हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एसी तो हर घर में होता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि बिल्डिंग की कूलिंग, शॉपिंग मॉल की कूलिंग और इंडस्ट्री में कूलिंग कैसे होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चिलर सिस्टम के बारे में कि चिल्लर कैसे काम करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि चिल्लर क्या होता है, चिल्लर की फंक्शनिंग क्या होती है, कैसे काम करता है और उसके चिल्लर के जो मेन पार्ट्स है वो क्या क्या होते हैं। चिल्लर एक ऐसा कूलिंग सिस्टम होता है जिसमें जो वाटर को कूल करता है और उसी कोल्ड वाटर की हेल्प से आप लोग मशीन, बिल्डिंग या सिस्टम को ठंडा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चिल्लर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। चिल्लर में 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। फ्रेंड्स, जो कंप्रेसर होता है वो चिल्लर का हार्ट होता है। कंप्रेसर में क्या होता है फ्रेंड्स, जो कंप्रेसर से कंडेंसर में हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर जब वो कंडेंसर में जाता है तो कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर में फ्रेंड्स कूलिंग फैन लगा रहता है। जो वेपर पास होता है कंडेंसर में से, तो कंडेंसर क्या करता है, वो जो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है उसकी हीट को रिजेक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, एयर में या फिर वाटर में। उसको हीट को रिमूव करता है वाटर के थ्रू और फिर जो है वेपर से वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में। फ्रेंड्स, जो हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व में एंटर होता है तो उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हो जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। जब रेफ्रिजरेंट थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व या फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में से पास होता है तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाता है। फिर लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर में चला जाता है। फ्रेंड्स, जब एक्सपेंशन वाल्व से जो रेफ्रिजरेंट है जब वो इवेपोरेटर में जाता है, इवेपोरेटर शेल या ट्यूब टाइप भी हो सकता है, तो जब वो उसमें से पास होता है लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट फिर वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। जो प्रोसेस वाटर है, जब वो रेफ्रिजरेंट प्रोसेस वाटर जब इवेपोरेटर में जाता है तो जो रेफ्रिजरेंट है इवेपोरेटर में वो प्रोसेस वाटर से हीट को एब्जॉर्ब करता है। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जो इवेपोरेटर है उसमें जो वेपर जाता है हीट को एब्जॉर्ब करता है प्रोसेस वाटर में से, उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपराइज हो जाता है। वेपर रेफ्रिजरेंट है कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर से जब वो रेफ्रिजरेंट, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर से कंप्रेस होता है तो उस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और हीट दोनों बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। फिर वो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में क्या होता है, जो फैन है हमारा कंडेंसर कूलिंग फैन है, वो जो हीट को रिजेक्ट करता है रेफ्रिजरेंट में से। फिर जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसेशन के बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसका प्रेशर जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है। जब वो एक्सपेंशन वाल्व से पास होता है तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाता है और इवेपोरेटर में वेपराइज हो जाता है। इवेपोरेटर में क्या होता है, जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में एंटर होता है तो जो प्रोसेस सिस्टम है, प्रोसेस का जो वाटर जाता है रेफ्रिजरेंट में उसका हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर वो वेपर बन जाता है। ऐसे इसका एक रेफ्रिजरेशन साइकिल बनता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट की। तो जो रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज किए जाते हैं वो होते हैं R22, R32 और 410A, R407। कॉमनली ये 407C है। ये सारे जो रेफ्रिजरेंट है ये कॉमनली यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो चिल्लर में जो प्रेशर होते हैं, सक्शन प्रेशर, जो कि इवेपोरेटर के आउटलेट पे मेजर किया जाता है। सक्शन प्रेशर के बाद डिस्चार्ज प्रेशर आता है जो कंप्रेसर के आउटलेट पे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग प्रेशर।
फ्रेंड्स, जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो मेजर किया जाता है जब सिस्टम ऑफ हो, या फिर वो डिपेंड करता है एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं चिलर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है और उनकी ट्रबल शूटिंग। जब चिलर में टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, चिलर कूलिंग नहीं कर रहा है, उसका मतलब या तो इवेपोरेटर डर्टी है, या फिर रेफ्रिजरेंट लो है, उसमें रेफ्रिजरेंट प्रेशर कम है, या फिर कंप्रेसर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में आपको या तो रेफ्रिजरेंट को टॉप अप करना है, या फिर कंप्रेसर को चेक करना है, या फिर इवेपोरेटर को क्लीन करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हाई डिस्चार्ज प्रेशर। अगर आपके चिलर में हाई डिस्चार्ज प्रेशर आ रहा है, दैट मीन्स या तो आपका जो कंडेंसर कॉइल्स है वो ब्लॉक है, या फिर जो सिस्टम है वो ओवरचार्ज्ड है, या फिर जो आपका जो फैन लगा रहता है वो फैन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो आपको इसको ट्रबल शूटिंग के लिए क्या करना है, आपको चेक करना है, आपको कंडेंसर को क्लीन करना है, प्रॉपर अच्छे से पानी से उसको वॉश करना है, या फिर ओवरचार्ज आप चेक कर सकते हो। कंडेंसर को क्लीन करने के बाद अगर आपका प्रेशर हाई जा रहा है तो आप थोड़ा उसमें से रेफ्रिजरेंट को रिलीज कर सकते हो, या फिर आप फैन को चेक कर सकते हो उसका जो फ्लो है वो प्रॉपर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आपके सिस्टम पर लो सक्शन प्रेशर आ रहा है, उसका मतलब या तो आपका ड्रायर कोर जो है वो ब्लॉक हो चुका है, या एक्सपेंशन वाल्व में प्रॉब्लम हो सकता है, कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है, दैट मीन्स या तो कंप्रेसर ओवरलोड है, कंप्रेसर फॉल्टी है, तो वो आपको, या फिर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, वो आपको चेक करना है। अगर फ्रेंड्स वाटर फ्लो इशू आता है चिलर में, दैट मीन्स या तो आपका जो वाटर का जो फ्लो है वो प्रॉपर फ्लो नहीं है, या फिर पंप आपका फॉल्टी है, पंप काम नहीं कर रहा है, तो आपको वो भी चेक करना है। फ्रेंड्स, जो मेनली दो टाइप के चिलर होते हैं, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड चिलर। तो इसमें बेसिकली जो वाटर कूल्ड चिलर है वो इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, उसका एफिशिएंसी भी ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है आपको चिलर के जो बेसिक स्टेप्स है वो मालूम हो गए होंगे, तो आपको चिलर के बारे में बेसिक नॉलेज हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा, चिलर में जो टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं, सब कूलिंग क्या होता है, सुपर हीट क्या होता है, सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या होता है, COP क्या होता है, डेल्टा T क्या होता है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको ज़रूर देखिए। थैंक यू।